अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जिस सब अपने अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज मैं चॉकलेट मॉइस्ट केक बनाने जा रही हूँ जो बहुत मज़े का बनता है। बहुत 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 ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर आप सारी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत टेस्टी बनेगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल सा मैंने केक बना के आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर की है। और मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर भी हैं, उनकी डिमांड पे, उनका नाम मुस्मत है, उनकी डिमांड पे भी आज मैं ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। चलें आए मुस्मत, देखते हैं आज ये केक हम कैसे बनाएंगे। चलें जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक टिन ले लिया था, केक टिन। ये मेरे पास केक ही आया था घर में, उसी का ही टिन है। तो आप इस तरह से जो भी आपके घर में मोल्ड मौजूद है आप आराम से उसके अंदर केक बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहें कि जी हमारे पास मोल्ड नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बाउल है या फिर जो भी आपके घर में टिन अवेलेबल है आप उसमें आराम से केक बना सकते हैं। मैं इसी में ज़्यादा मोस्टली बेकिंग करती हूँ। ठीक है जी, आपके पास जो भी अवेलेबल, आपने परेशान नहीं होना, स्क्वायर में है राउंड में, आप आराम से उसमें बेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले केक का बैटर बनाने से पहले हमने दो काम करने होते हैं। सबसे पहले अपना जो ये केक का टिन है इसको रेडी करना होता है और सेकंड ही अपने ओवन को प्री हीट करना होता है। ठीक है, 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें फैला लिया था और बटर पेपर साथ लगा लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, आप कॉपी का कोई सा भी पेपर या पेज इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, आज हम ब्लेंडर में केक बनाने जा रहे हैं जो बहुत आसान है। यहाँ पर 1 कप चीनी है, हाफ़ कप ऑयल है। ये मैं आगे भी आपको जब ऐड करूँगी साथ साथ क्वांटिटी बताती जाऊँगी। ठीक है, और ऑयल आपने बिल्कुल नॉर्मल घर वाला जो कुकिंग ऑयल होता है वो लेना है। और यहाँ पर 1/4 कप मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल करना है। 2 यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर पे जो है वो एग्स इस्तेमाल करूँगी और साथ में वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने ब्लेंडर वाला जग ले लिया, उसके अंदर 1 कप भर के मैंने चीनी के डाल दिए, दानेदार है। ठीक है, और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का शामिल कर दिया था। 1/4 कप मैंने इसके अंदर कोको पाउडर शामिल कर दिया था। यहाँ पर हम जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छान के डालेंगे। जिस तरह कोको पाउडर है और मैदा, इसको लाजमी छान के डालेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस का शामिल किया था और 2 यहाँ पर मैंने इसके अंदर अंडे शामिल किए हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने चीनी जो है वो दानेदार इस्तेमाल की है, इसलिए भी इस्तेमाल चीनी दानेदार की है ताकि वो अच्छी तरह से इसके अंदर ग्राइंड हो जाएगी। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट के बाद जब मैंने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया था, अब मैं इसको आराम से ये देखें निकाल लूँगी। आप इसका टेक्स्चर चेक करें। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से मैंने सारा मटेरियल जग में से निकाल लिया और जग को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा चम्मच की मदद से। ठीक है, ये देखें आप इसका इस टाइम टेक्सचर देख सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी में जितना भी लिक्विड मटेरियल था वो हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो मैदे का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये वाले कप नहीं हैं, मेजरमेंट कप्स नहीं हैं, तो आप सिंपल नॉर्मल घर में जो चाय का कप होता है आप उससे भी आराम से जो है ना वो नाप सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैदा यहाँ पे लाजमी छना हुआ होना चाहिए, उसके बगैर आपने नहीं यूज़ करना। मैदा अगर आपका छना हुआ नहीं होगा तो फिर केक आपका फ्लफ़ी नहीं बनेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी मैदे को और इस तरह से देखें बिल्कुल हल्के हाथ के साथ में इसको इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। ठीक है जी, ये देखें अब मैंने थोड़ा सा मैदा और ऐड किया। एकदम मत डालिएगा सारा मैदा, इस तरह से मिक्सचर को मिक्स करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से स्लो स्लो करके देखें, मैं आपको सारा प्रोसेस बता रही हूँ और इन डिटेल में प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चियाँ बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाए, वो एक एक स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं कि बैटर रेडी है। यहाँ पर बैटर अभी हार्ड है, इसके अंदर आगे जाके मैं दूध को भी शामिल करूँगी, लेकिन इस स्टेज पे मैंने जब मैदा डाला है तो मैं इसको अच्छी तरह से इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर मैं नॉर्मल घर में जो सिंपल हम दूध होता है, गाय का दूध, वो मैंने लिया रूम टेम्परेचर पे और इसको भी मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता डाल के और मिक्स करती जाऊँगी। ठीक है, सारा दूध हमने इकट्ठा नहीं डालना है, पूरा हाफ़ कप ही यूज़ होगा
लेकिन आपने इसको इस तरह से स्लो स्लो करके मिक्स करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैंने पूरा हाफ कप इसमें शामिल करके, और ये मिक्सचर अब हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी था। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सॉफ्ट हैंड से अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक ही तरफ को आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने ये रेडी किया था केक टिन, उसके अंदर मैं ये सारा बैटर इस तरह से इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, ठीक है जी। यहाँ पर देखें मैंने सारा बैटर इसके अंदर शामिल कर दिया है। जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बेकिंग में साथ साथ बताती जाती हूँ उनको लाजमी फ़ॉलो किया करें, इससे आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। क्योंकि रेसिपी में बहुत सारे डू और डोंट्स होते हैं जिसको आपने फ़ॉलो करना होता है, तो इसलिए ख़ासकर बेकिंग में तो एक एक चीज़ का ख्याल रखा करें। और अगर आपके पास मेजरमेंट कप्स नहीं है तो घर में सिंपल चाय वाले कप से ही फिर आपने सारी मेजरमेंट्स करनी है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने छोटी सी एक टूथपिक लेके और उसको अच्छी तरह से इस तरह से मैंने देखें टिन के अंदर इस तरह से मूव कर रही थी कि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। यहाँ जी आज मैं प्रेशर कुकर के अंदर बना रही हूँ केक। यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट प्री हीट कर लिया था और उसके बाद मैंने टिन इसके अंदर रख के और इसको प्रेशर के ऊपर से आपने जो उसकी सीटी वगैरह वो सब रिमूव कर देनी है। यहाँ पर मेरा केक 45 मिनट्स के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी था। आप देख सकते हैं, ये देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ थी। ये देखें, ठीक है जी। जब स्टिक बिल्कुल क्लियर आए तो फिर आप इसको निकाल लें केक को। यहाँ पर इसको कम से कम आधा घंटा मैंने ठंडा कर लिया था। आधा घंटा से घंटे के दरमियान तक आप इसको ठंडा कर लें। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको प्लेट में इस तरह से रख के और ये देखें इस तरह से मैं निकाल लूँगी, ठीक है। बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बटर पेपर मैंने लगाया था ये यहाँ पर मैंने इसका रिमूव कर दिया था, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इसको और ठंडा होने दूँगी मज़ीद। यहाँ पर हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं जो मैंने घर में ही बनाई थी। बहुत इजी रेसिपी और बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया था और साथ में यहाँ पर 1/4 कप ही मैंने चीनी ली थी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर का शामिल किया था। नीचे थोड़ा सा पानी था जिसकी वजह से लग रहा है कि इस तरह से वो मेल्ट हो गया थोड़ा सा कोको पाउडर। 1 पिंच यहाँ पर मैंने नमक का शामिल किया था और 1 कप मैंने यहाँ पर दूध का शामिल किया था। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, चूल्हा ऑन नहीं करना। अच्छी तरह से जब इसके लम्प्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद आपने इसको चूल्हे पे रखना है और फिर हम इसकी बहुत स्लो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसकी कुकिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत अच्छा जो है वो थिक होने लग गया था। यहाँ पर हमारा गनाश माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस का ऐड कर दिया था और ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। इस तरह की कंसिस्टेंसी रख के फिर मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया था और चूल्हा बंद करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बटर का शामिल किया था। चूल्हा ऑफ़ करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है जी। आप ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर जी मैंने 2 लेयर्स कट कर ली थी केक की छुरी के साथ बहुत आराम से, ठीक है जी। ये देखें आप इसकी जाली चेक करें अंदर से माशाल्लाह कितनी स्पॉन्जी और जाली देखें कितनी अच्छी बनी थी केक की। अगर आप स्टेप्स को पूरा फॉलो करते हैं तो आपका केक भी इसी तरह से सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स कर ली थी केक की। उसके बाद यहाँ पर 3-in-1 नेस्कैफ़े की मैंने को कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल किया था, ठीक है। जो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। ये यहाँ पर मैं सिरप बना रही हूँ, शुगर सिरप बना रही हूँ जो मैं केक के अंदर डालूँगी। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी ले लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दानेदार चीनी ले ली थी और 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हॉट वाटर गर्म पानी का इस्तेमाल किया था। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गर्म पानी इसलिए मैंने डाला है कि ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर में मैंने ये वाला सिरप फिर अप्लाई कर दिया था। इससे चॉकलेट केक और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। और जो मैंने अभी आपके सामने चॉकलेट गनाश बनाई है वो ऐड कर ली थी। फिर मैंने दूसरी लेयर लगा दी थी, उसको मैंने उल्टा करके रख दिया था जो ऊपर वाली लेयर थी और उसके ऊपर भी सिरप अप्लाई करके अब ये केक उठा के मैंने इस तरह से मैंने एक स्टैंड पे रख दिया था
और नीचे ट्रे रख दी थी। इसके बाद जो मैंने चॉकलेट गिनाश सारी बनाई थी वो मैं इसके ऊपर सारी अप्लाई कर दूँगी। बीच की लेयर में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लगे थे। उसके अलावा जितनी भी चॉकलेट गिनाश हमारे पास रेडी हुई थी वो मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी थी। और ये प्रोसेस मैंने इसलिए किया था ताकि सारी चॉकलेट गनाश जो है वो जितनी भी साइडों से गिरनी है और कवर होनी वो कवर हो जाएगी, बाकी सारी उसमें नीचे आराम से ट्रे में चली जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह सारी मैंने चॉकलेट गनाश डाल दी और यहाँ पर हमारा केक माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। 5 to 6 मिनट्स आपने इसको स्टे देना है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट हो जाएगी वो सारी ट्रे के अंदर चली जाएगी। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर माशाल्लाह हमारा केक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने 2 घंटे इस केक को रेस्ट दिया था रूम टेम्परेचर पे ही, आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। सब स्टेप्स को इसी तरह आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा। चलिए जी, यहाँ पर मैं आपको केक कट करके भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, आपको कटिंग से ही पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट और कितना यमी बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक भी इसी तरह से सॉफ्ट और यमी बने तो पूरी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आपका केक भी इसी तरह बहुत अच्छा बनेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका भी केक किस तरह का बना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।